हमारे देश भारत पर न जाने कितने विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, लेकिन आज हम इस आजाद भारत में अगर चैन से खुली सांसें ले रहे हैं तो इन देश प्रेमियों की वजह से, जिन्होंने इस भारत को आजाद कराने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी बिना कुछ सोचे समझे। इनमें से ही एक थे गौतम ठाकुर उदय प्रताप नारायण सिंह, जिन्होंने अपनी गौतम राजपूत कुल की मान सम्मान को बढ़ाते हुए इस देश के लिए शहीद हो गए। तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ जानते हैं उदय प्रताप नारायण सिंह की गौरव गाथा को। जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में राजा उदय प्रताप सिंह भी इस जंग में कूद पड़े। उन्होंने अपने बहनोई अमोड़ा नरेश राजा जालिम सिंह से भी सलाह मशवरा किया। उनकी सहमति मिलने पर उदय प्रताप सिंह ने अंग्रेजी सैनिकों के जल मार्ग को बाधित करने का निर्णय लिया। अपने राज्य से होकर गुजर रही अंग्रेजी सेना को सरयू तट पर रोकने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। फैजाबाद की तरफ से गोरखपुर की तरफ जा रहे अंग्रेज सैनिकों की नाव पर धावा बोलकर उनके अधिकारियों की हत्या कर दी। किसी तरह एक सैनिक अपनी जान बचाकर गोरखपुर पहुंचा, जिसके बाद गोरखपुर से अंग्रेज सेना नगर बाजार पर हमला करने के लिए कूच कर गई। अंग्रेज सेना ने राजा के किले से 1 किलोमीटर दूर घुसूरिया गांव के पास अपना बेड़ा लगाया। राजा भी युद्ध के लिए तैयार थे। राजा ने भी अपने सैनिकों को डटकर लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। परंतु अंग्रेज के पास गोले बारूद और तोपों की भरमार थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने तोपों का मुंह खोल दिया और किले को घेर लिया। अंग्रेज सेना से घिरते देख राजा उदय प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी के साथ भूमिगत हो गए। राजा की छावनी मझगवा में थी। नगर बाजार से मझगवा तक सुरंग थी, जिसके सहारे वह निकल गए। अंग्रेजी सेना ने किले पर हमला कर किले को ध्वस्त कर दिया, जिसके अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं। अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण करने की बजाय उदय प्रताप सिंह ने बहराइच के जंगलों में शरण लिया। काफी प्रयास के बाद भी अंग्रेज अधिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाए और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया, जिसके बाद फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने राजा नगर के विश्वास पात्रों को फोड़ लिया, जिसकी निशानदेही पर अंग्रेजों ने धोखे से सिकरी नामक स्थान पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजा को गोरखपुर की जेल पहुंचाया गया। उन पर केस चला और अंग्रेज अधिकारी की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई। फांसी के 1 दिन पहले ही बैरक के बाहर तैनात संतरी से पानी मांगा। इसी बहाने उसकी राइफल को छीन उसमें लगी कटार को अपने गले में भोंक कर जीवन लीला समाप्त कर ली और सदैव के लिए अमर हो गए। उनके 6ठी पीढ़ी के वंशज लाल वीरेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि राजा नगर के बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।